हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज इज़ पावर में। और मेरा नाम है निशांत। आज हम लोग एक नोट के थ्रू समझेंगे कि आज हम लोग एक जो लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में समझेंगे। जैसे हम लोग 12th पास कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करें, जॉब करें या बिज़नेस करें, इसके बारे में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जिससे हम लोग आसानी से आपको समझा सकें। तो ये दोस्तों, ये कोई वीडियो किसी के लिए पर्टिकुलरली नहीं है कि आपको इस वीडियो के थ्रू ही आपको बिज़नेस करना है या जॉब करना है। ये ओनली एक सजेशन है, उसके बाद आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ओनली आपको एक राय देने के लिए है, आपको एक सजेशन देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ मैं। तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अपनी लाइफ के जो जॉब और बिज़नेस को लेके है, उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि जॉब में हमें क्या फ़ायदा होता है और बिज़नेस में हमें क्या फ़ायदा होता है, और जॉब में हमें क्या नुकसान होगा और बिज़नेस में हमें क्या नुकसान होगा। सबसे पहले हम लोग जॉब को यहाँ पे लिख लेते हैं और बिज़नेस को यहाँ पे लिख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हम लोगों ने दो पार्ट्स इसके बना दिए। ठीक है, अब हम लोग इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज। ओके, क्या क्या बेनिफिट्स है जॉब में और बिज़नेस में क्या क्या बेनिफिट्स है, और जॉब में हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और बिज़नेस में हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब का मतलब है, हम इसको एक फुल फॉर्म दे देते हैं। सबसे जो बेस्ट इसके लिए रहेगा, जॉइन अदर बिज़नेस। मतलब किसी दूसरे का जो हम लोग बिज़नेस है वो ज्वाइन करते हैं। किसी दूसरे का ऑलरेडी जो बना हुआ बिज़नेस है, कोई शॉप हो गई, कोई कंपनी हो गई, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई इंजीनियरिंग बड़ी कंपनी हो गई, जिसमें हम लोग ज्वाइन दूसरों का बिज़नेस हम लोग ज्वाइन करते हैं और उसके अंदर हम लोग वर्क करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें हमें कभी भी लॉस होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिज़नेस हमारा कैसा भी चल रहा है, फैक्ट्री कुछ भी कर रही है, उससे हमें कोई लेना देना है। हमें फ़िक्स हमेशा हमारी सैलरी मिल जाएगी। जैसे कुछ भी हो जाए, हमारी सैलरी हमारे पास फ़िक्स आ जाएगी। ठीक है, किसी ने काम किया है या नहीं किया है, कोई काम कर रहा है अच्छे से नहीं कर रहा है, या उससे कोई लेना देना नहीं है। जितने भी वहाँ पे लोग स्टाफ काम करते हैं, जिसमें से जो सैलरी जो फ़िक्स सैलरी होती है, जैसे 15,000 हो गई, 20,000 हो गई, 30,000 हो गई, जो भी फ़िक्स सैलरी है वो हम लोगों को मिलती है। इससे हमें दो फ़ायदे होते हैं। हम कोई भी चीज़ हमें ख़रीदनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई मोबाइल ख़रीदना है, हमें कोई बाइक ख़रीदनी है, तो उसके लिए जो हमारी ईएमआई है वो हम लोगों को पता होती है कि हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। अपनी जॉब के थ्रू हम लोग अपनी ईएमआई क्लियर कर सकते हैं। ये हमें फ़िक्स पता होता है कि हमारे पास इतने पैसे तो आएंगे ही आएंगे, और हम ये चीज़ को ख़रीद सकते हैं। सबसे बेस्ट जॉब में यही होता है कि आपकी जो पेमेंट होती है वो हमेशा फ़िक्स होती है। आपको कोई लोड लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा सेम ड्यूटी पे जाना है और काम करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सैलरी होती है वो फ़िक्स जगह पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दो पॉइंट इसके लेते हैं बिज़नेस के। बिज़नेस का जो होता है उसको हम लोग फुल फॉर्म दे देते हैं, योर ओवन बिज़नेस। मतलब ये हमारा सॉरी दोस्तों, ये हमारा खुद का बिज़नेस है। मतलब इसके अंदर हमें अपने बिज़नेस को खुद क्रिएट करना पड़ता है। हमारी सोच, हमारी सर्चिंग, हमारे पास क्या नॉलेज है, उससे हम लोग अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या टैलेंट है, हमने अभी तक क्या टैलेंट अर्न किया है, उससे हम लोग अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको ओनली इंटरव्यू देना है, और उसमें सिलेक्शन होना नहीं होना वो आप आगे वाले मैनेजर के ऊपर है। इसमें आपको कोई सिलेक्शन नहीं है। इसमें आपकी खुद की सर्चिंग, खुद का माइंड बहुत लगाना पड़ता है। क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, बस ये माइंड में 1 मंथ 2 मंथ चलता ही रहता है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले होती है बिज़नेस के लिए लोकेशन। बहुत सारे लोग इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि लोकेशन अच्छे से नहीं ढूंढ पाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अच्छी लोकेशन, जहाँ पे भी आप बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ पे जो लोकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए।
50% काम आप ऐसे ही हो जाएगा। लोकेशन का मतलब जहाँ से आपको हमेशा 100 लोग 200 लोग गुजरते हो, अगर आप रिटेलर हो तो। होलसेलर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फर्स्ट, और दूसरा है इसमें इन्वेस्टमेंट। आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट कर सको, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यही है इन्वेस्टमेंट। इसमें आपके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें आपको खाली वहाँ पे जाना है और अपने नॉलेज को बताना है और आपको सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पे आपका खुद का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि मुझे कितना पैसा डालूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। दूसरा इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों कि इसमें सैलरी कोई फ़िक्स नहीं होती, ठीक है। आपके 6 महीने आप लॉस भी जा सकते हैं, पहले 12 महीने आपके लॉस में भी चल सकते हैं, एक से 1.5 साल आपका लॉस में भी चल सकता है और 1 से 1.5 साल आपका बेनिफिट में भी चल सकता है। ऐसे नहीं है कि 15, 20, 25, 30 मिलेगी, इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि बिज़नेस के अंदर आपकी कोई लिमिट नहीं है। बिज़नेस हमेशा अनलिमिटेड होता है, ये ध्यान रखना। सैलरी हमेशा लिमिटेड होती है, सैलरी सिर्फ 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद ही इंक्रीमेंट होती है। लेकिन बिज़नेस का ऐसा है कि सीज़न आ गई तो आपकी लिमिट बढ़ गई, सीज़न चली गई तो आपकी लिमिट कम हो गई। या अगर बिज़नेस अच्छी जगह से आपने चल लिया और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उस बिज़नेस को अच्छे से रन कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सुबह आपने टाइम पे शॉप खोली, शॉप पे गए, हार्ड वर्क किया, बहुत सारे लोगों कस्टमर से रिलेशन अच्छा बनाया, तो आपका जो बिज़नेस है वो अप ही जाएगा, कभी डाउन नहीं जाएगा। तो ये दोस्तों इन दोनों के अंदर अलग अलग बेनिफिट्स है। अब थर्ड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं दोनों के अंदर। जॉब के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जॉब के अंदर आपको हॉलीडे नहीं मिलते हैं, हॉलीडे उनके हिसाब से मिलते हैं दोस्तों। हॉलीडेज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉलीडेज़। ऐसे आपको 4 हॉलीडेज़ मिल जाएंगे, मैक्सिमम 4 हॉलीडे। 2 संडे हो गए या 2 आपने कभी छुट्टी ले ली, चार मैं मान लेता हूँ, 2 संडे हो गए और 2 आपने ले लिए तो कभी पेमेंट नहीं करता है। ऐसे कोई कंपनी में ऐसे रूल्स होता है कि अगर आप 2 छुट्टी लेते हो तो आपका वहाँ तक सैलरी नहीं कटेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपकी फ़िक्स है कि 2 संडे मिलेंगे आपको या 2 आपके हॉलीडेज़, या 4 संडे भी मिल सकते हैं। बिज़नेस में आपके हॉलीडेज़ ही हॉलीडेज़ होते हैं। आपको जब ज़रूरत है, आपको कहीं बाहर जाना है, फैमिली का कोई काम हो गया या आपको कहीं पे भी, तो आप किसी भी स्टाफ को बिठा सकते हो, अपने भाई को बिठा सकते हो, अपने रिलेटिव में जो भी हो उसको बिठा सकते हो। कभी भी कोई भी काम आपको करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बिज़नेस के अंदर आपका खुद का माइंडसेट है कि मुझे, अगर मैं आज मैं शॉप बंद रख रहा हूँ या मैं अगर कहीं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो मुझे दूसरे दिन उसका कवर करना है या अच्छे से काम करना है, मेहनत करनी है। क्योंकि दोस्तों एक दिन अगर शॉप बंद रहती है तो सेम नुकसान होता है। यहाँ पर आपको पता ही होगा, जैसे कि मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, वैसे बिज़नेस में भी नुकसान होता है। अगर आप बिना फालतू ज़्यादा छुट्टियाँ लोगे तो इसमें भी लॉस होने की आपकी संभावना है। तो इसमें बेनिफिट ये है कि हॉलीडेज़ आप कभी भी नहीं ले सकते हो और बिज़नेस के अंदर आप कभी भी हॉलीडेज़ ले सकते हो। अब दोस्तों कुछ नुकसान मैं आपको बताऊंगा, कुछ नुकसान, क्या क्या नुकसान बिज़नेस में होते हैं और क्या क्या नुकसान जॉब में हो सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब जब हम लोग करते हैं, सबसे बड़ी बात कि जॉब हम लोग जब करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो माइंडसेट है वो सैलरी के अकॉर्डिंग ही चलता है। जितनी हमारी सैलरी मिलेगी उतना ही माइंड हमारा चलता है, क्योंकि उसके आगे हम लोग कभी सोच नहीं पाते। एक रूल्स है, बहुत लोग इंडिया में या और ऑल ओवर वर्ल्ड में आपने सुना भी होगा कि जैसे जैसे जो हम लोग काम करते रहते हैं वैसी वैसी हमारी हैबिट हो जाती है। आसपास के लोग जॉब करते हैं जो लोग, और जिनके साथ हम लोग घूमते फिरते हैं, जिनकी सैलरी इतनी होती है, तो हमारा माइंड भी उतना ही हो जाता है कि हाँ हमारे पास 15,000 मिल रहे हैं तो बस हमारा ठीक है, 20,000 से हमारा काम चल रहा है, EMI पूरी हो रही है, हमारा घर चल रहा है, अच्छा खाना पीना हम लोग खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, 4 छुट्टियाँ मिल रही है, तो हमारा जो माइंड सेट है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बिज़नेस में क्या है कि हमारा जो माइंड सेट है वो क्रिएटिव माइंड चलता रहता है, क्योंकि हम जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से रिलेशन बनाते जाते हैं लोगों से, और अलग अलग तरह के लोग हमारी शॉप पे आते हैं, हमारी कंपनी में आते हैं, हमारे लोग हमें और नॉलेज देते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, आपको और पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। आप उनके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, उनके नॉलेज को हम लोग अर्न कर सकते हैं, उनके साथ हम कोई पार्टनर बन सकते हैं, डील कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसके अंदर आपको नए लोगों से मिलने की कोई परमिशन नहीं मिलेगी कि आपको बस किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है।
छुट्टी होने के बाद भले ही आप कुछ भी करो, लेकिन इसके अंदर बिज़नेस को देखने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, सेम बिज़नेस वाले मिलेंगे जो कहीं बाहर शिफ्ट हुए हैं, तो वो भी आपसे बात करेंगे, आपको और नॉलेज देंगे कि आप ये माल भरो, ये नहीं भरो, इस एरिया में ये चलता है, वो चलता है। तो आपका जो माइंडसेट है यहाँ पे क्रिएटिव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बिज़नेस का ये बेनिफिट है कि आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव, और इसमें यहाँ पे इसका नुकसान ये है। ठीक है ना दोस्तों, ये नुकसान है इसके अंदर कि इसका माइंडसेट है जो फिक्स हो जाता है, इसका माइंडसेट है जो ये हो जाता है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो मैं बताता हूँ जॉब का, कि इसके अंदर, जॉब के अंदर हमेशा हमें परमिशन के ऊपर काम करना पड़ता है। हमें जितना बोला गया है उतना ही काम करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते और उससे कम भी कर नहीं सकते। हमारे ऊपर हमेशा लोग रहते हैं, हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर। हम कभी कभी देखते हैं कि हमारा मैनेजर हमारे से जो बड़ा है वो गलत काम कर रहा है या गलत कुछ कर रहा है, या उसके वो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा रहा है ये, लेकिन आप उससे बहुत होशियार हो, आप उससे बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन आपका टैलेंट को यहाँ पे दबाया जाता है। आप उसको कुछ समझा नहीं सकते, उसको कुछ बोल नहीं सकते, आप उसको गलत से सही जगह पे लेके नहीं जा सकते। नहीं तो आपको वो हमेशा दबाएगा कि भाई तू कौन है, तू मेरे से नीचे है, तू मेरे से ये है वो है। तो यहाँ पे आपको ताने सुनने को बाद मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि ताने सुनने को बाद मिलेंगे। यहाँ पे लोग चमचागिरी करेगा वो मैनेजर से बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। आपको यहाँ पे, अगर आप ईमानदार हो, आप ऑनेस्ट हो, तो आपको यहाँ पे नेगलेक्ट किया जाएगा, आपके टैलेंट को छुपाया जाएगा। जी दोस्तों, अब यहाँ पे बिज़नेस में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी भी तरह की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका माइंड चला, ठीक है, आपको कोई यहाँ पे डीमोटिवेट करने वाला नहीं है कोई यहाँ पे आपको, क्योंकि आप अपने खुद के बिज़नेस के आप खुद ओनर हो। आपको यहाँ पे कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता, आपको कोई ताना नहीं दे सकता। आपको अपना दिमाग और आगे चलाने के लिए मिलेगा। आप जो चाहे वो कर सकते हो, जैसा चाहो वो माल भर सकते हो, जो आपको एरिया में अच्छा लगे वो काम कर सकते हो, जहाँ से मिलना है वो मिल सकते हो। किसी भी बंदे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जैसा आप कहीं घूमने गए, वहाँ पे आपको जो कोई चीज़ माल अच्छी लगी वो आपको दुकान में भरनी है तो आप वो भर सकते हो। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप बिज़नेस को दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलाना पड़ेगा यहाँ पे। और बिज़नेस में ये है कि आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। और सबसे बड़ा एक लास्ट पॉइंट है कि हम लोग जॉब में, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम 4 साल, 5 साल, 6 साल किसी बिज़नेस को, जॉब को देने पर भी हमें उतनी तरक्की नहीं मिलती है। हमारे 3 साल 4 साल वेस्ट होने पर भी, हम लोग काम करने पर भी हमें कोई तरक्की नहीं मिलती, हमें कोई इंक्रीमेंट इतना नहीं मिलता है, और हम जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे रहते हैं। ये इंडिया में मैक्सिमम ऐसे ही होता है कि हम लोग कितना भी काम कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जॉब हमें वो चीज़ नहीं देता है जो हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, और बिज़नेस में सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने 4 साल, 5 साल, 6 साल अगर मेहनत कर ली, तो हम बिज़नेस को जहाँ चाहे जितनी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। आप खुद देखना कि कोई भी बिज़नेस आप करोगे ना, तो 12 महीने के बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट होना ही होना है। सिर्फ 12 महीना आपको कहीं पे डटे रहना है। 12 महीने के बाद किसी भी बिज़नेस का रूल्स होता है कि वो उसको चलना ही चलना है। सिर्फ यहाँ पे आप 4 साल भी मेहनत करो, 5 साल भी मेहनत करो, 6 साल भी मेहनत करो, 8 साल करो, लेकिन जितनी अपने को मेहनत करनी है उसके अकॉर्डिंग अपने को शाबाशी नहीं मिलती है। आपको इंटेलिजेंस को आपके लोग पहचानते नहीं हैं, लेकिन आपके यहाँ पे इंटेलिजेंस को लोग पहचानेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके अंदर एटीट्यूड एक रहेगा। यहाँ पे आपका एटीट्यूड जैसे जैसे डाउन हो जाएगा, आप 4-5 साल के बाद बोर हो जाओगे कि यार मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और बिज़नेस में आप खुद अपने हिसाब से इंक्रीमेंट, आपको लोगों के अंदर पहचान होगी, आप रोलिंग घुमा सकते हो। बिज़नेस के अंदर रोलिंग सबसे बड़ी चीज़ है, रोलिंग। आप पैसों का घुमा कर सकते हो। आपको कहीं 5,000 आए तो आपने किसी को 3,000 दिए, 2,000 अपने पास रख लिए पर्सनल यूज़ के लिए। जब 2,000 का धंधा हुआ तो उसको वापस 2,000 भेज दिए। ऐसे करके रोलिंग घुमा सकते हो। एक जगह जब पैसा आता है तो उसको 3 जगहों में बांटना, वही सबसे बड़ी रोलिंग है। जब जहाँ से इनकम आ रही है, आज यहाँ से इनकम आ रही है तो आज पहले जिसको ज़रूरत है वो दे दे, कल जहाँ से आएगी उसको वहाँ पे देना है। ऐसे करके आप रोलिंग घुमा। लेकिन जॉब के अंदर आपको ये सब माइंड में नहीं चलेगा। बिज़नेस के अंदर खड्डे मिलेंगे, लेकिन आपको कूदने की भी ताकत है कि खड्डों को मैं कैसे कूद के पार करूँ। जॉब के अंदर आपको सिंपल सा रोड मिलेगा, जहाँ से आप चलते जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई रास्ता आसान ही है। लेकिन बिज़नेस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप बिज़नेस कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप, जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट ना हो तब तक आप सिंपली जॉब कीजिए। तो जॉब
जब की जाती है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप जॉब मत कीजिए, बिज़नेस कीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और अच्छा लगे तो मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँगा। और अभी थोड़ी टेक्नोलॉजी की कमी है मेरे पास। थोड़े दिन मेरा फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अभी मैं वीडियो बना सकता हूँ। और अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा मैं, और अच्छे से हम लोग वाइट बोर्ड पे भी समझेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, और मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।